स्किन टैग्स क्या हैं, कॉन्स क्या हैं और स्किन वॉर्ड्स क्या चीज़ होते हैं, इनके डिफरेंसेस क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है। स्किन टैग तो सिंपल स्किन की प्रोजेक्शन है, सिंपल स्किन की आउटग्रोथ है। लेकिन जो स्किन वॉर्ट है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, कंटेजियस है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसे कॉज करता है। और इसकी ट्रीटमेंट के सारे स्टेप, सारी ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है इसका, कोई ऐसे मसले वाली चीज़ नहीं है ये। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स की, क्योंकि कॉन्स बहुत कॉमन होते हैं और ये प्रेशर पॉइंट्स पे बनते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये स्किन की थिकनिंग है एट प्रेशर पॉइंट्स। आप अगर पाँव पे कॉन्स हैं तो अपना फुटवियर बेहतर करें, ये ठीक हो जाएंगे। वैसलीन का इस्तेमाल करें, ये ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये पेन भी करते हैं, ये थिकनेस की वजह से आपको फंक्शनल प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। ये जहाँ पे भी प्रेशर होगा, जहाँ पे भी आपका जूता लगातार लग रहा है, वहाँ पे ये बन जाएंगे। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके डॉर्सम ऑफ फुट के ऊपर जो है ये प्रेशर एरियाज बन जाते हैं। ठीक है जी। अगर आप रॉक क्लाइंबर हैं, आप रोप क्लाइंबर हैं, तो आपके हाथ के ऊपर ये कॉन्स बन जाएंगे। तो इसका इलाज जो है वो सिंपल है, इसको मॉइस्चराइज करना है, वैसलीन किसी भी ऑयल की मदद से मॉइस्चराइज करना है आपने। नंबर 2, आपने प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहननी है, यानी अगर आप क्लाइंबर हैं, आप बॉडी बिल्डर हैं, तो ग्लव्स पहन के ऐसा करें, तो फिर आपको ये कॉन्स नहीं बनेंगे और इनका दर्द भी नहीं होगा। और अगर आपके पाँव के जूते जो है वो लग रहे हैं, तो सॉफ्ट जूते पहने, तो कॉन्स खत्म हो जाएंगे और कॉन्स जो है वो आपको पेन नहीं करेंगे। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, स्किन टैग्स, मोल और वॉट्स। ये तीनों मुख्तलिफ कंडीशन है, लेकिन इनका इलाज एक दूसरे से मिलता जुलता है। स्किन टैग्स सिंपल स्किन की प्रोजेक्शन है, जिनका कलर भी सेम होता है, इनके अंदर कोई एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो नहीं होता। ये इनका जो स्टॉक है नीचे से बिल्कुल स्लेंडर होती है, पतला होता है स्किन टैग। वेयर एज मोल जो है ये मोटा होता है, इसका कलर डिफरेंट होता है स्किन की निस्बत, इसकी बेस ब्रॉड होती है मोल की। ये या तो रेड वाइन होता है फेयर स्किन लोगों में, या ब्लैकिश कलर का होता है हमारी जैसा कि जिल्द है। और इसी तरह से स्किन टैग भी हम लोगों में ज़रा डार्कर कलर का होता है, क्योंकि मेलानिन की मिकदार बहुत ज़्यादा है हमारी जिल्द में, तो इस वजह से स्किन टैग भी जो है वो डार्कर कलर का होता है। ये स्किन मोल की फॉर्म में की सूरत में ये बता दूं मैं कि स्किन मोल अगर अपने आप को तब्दील करना शुरू करे, अपनी हैयत को तब्दील करना शुरू करे, उसके बॉर्डर इरेगुलर होना शुरू हो जाए, या बॉर्डर उसके एक्सटेंड होना शुरू हो जाए, वो साइज में बड़ा होना शुरू हो जाए, या उसका रंगत तब्दील होना शुरू हो जाए, रंगत उसकी चाहे ग्रे होना, वाइट होना, ज़्यादा डार्क होना, ज़्यादा ब्राउनिश होना, या उसके ऊपर बाल आने लग जाए, तो फिर आपको इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसे रिमूव करना चाहिए, इसकी बायोप्सी करनी चाहिए, क्योंकि ये मेलानोमा हो सकता है, जो कि एक कैंसर की किस्म है। स्किन टैग उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनको मोटापे का मसला होता है, जिनको शुगर का मसला होता है, तो इसलिए अपना शुगर और मोटापा कंट्रोल करें, तो स्किन टैग भी कंट्रोल हो जाएगा। फिर स्किन टैग के बारे में बताया जाता है कि घोड़े का बाल बांध लें तो ये खत्म हो जाता है। इस पे चाहे घोड़े का बाल बांधें, चाहे धागा बांध लें, सिंपल इसने खत्म हो जाना है। जब इसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जानी है कोई चीज़ बांधने से, तो इसने ऊपर से शेड हो जाना है नेक्रोज होके। फिर आगे जी वॉट। वॉट जो है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस कंडीशन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होती है, तो इसके इलाज का एक ख़ास तरीक़ाकार है। और कहाँ पे होती है आमतौर पे? ये हाथों पे, पाँव पे, जो जगह हम दूसरे लोगों से टच करते हैं वहाँ पे होती है। हाथों के ऊपर इस तरह से नज़र आते हैं स्किन वॉर्ड्स, पाँव के ऊपर प्लांटर वॉर्ड्स इस तरह से नज़र आते हैं। इसके अंदर ये जो है वो सख्त जिल्द हो जाती है और अंदर इसके प्रोजेक्शंस होती हैं, बहुत सारी छोटी-छोटी प्रोजेक्शंस। और जब इसको जो है वो मेडिसिन लगा के काट के देखा जाता है, तो नज़र आता है इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी-छोटी कैपिलरीज होती हैं, जो कि स्पाइरल बाहर की तरफ आ रही होती हैं। तो इसका इलाज जो है सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। डी वॉट लोशन मिलते हैं, जो कि नेल पॉलिश की तरह ब्रश एप्लीकेटर के साथ मिलते हैं। इनको इस जगह पे लगाया जाता है, वो जम जाते हैं और सुबह शाम इसका इस्तेमाल किया जाता है। 10 से 14 दिन इस्तेमाल करेंगे तो वाट आपका जिल्द से बाहर आ जाएगा। इसी तरह डी वॉट की क्रीम भी मिल रही है, लोशन भी हैं। फिर डुओ फिल्म है, जो कि लैक्टिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, ये लगाया जा सकता है। ये तीनों चीज़ें क्योंकि एक्सपेंसिव हैं, तो फिर एक सिंपल तरीका है, वो है डिस्परीन। डिस्परीन की गोली, एस्पिरिन की गोली आप बांध सकते हैं, जिस तरह जहाँ पे वॉट है वॉट के ऊपर बांध सकते हैं, उससे वॉट जल के उतर जाता है। ये कैरेटोलिटिक थेरेपी कहलाती है। ये कैरेटिन जो लेयर है हमारी ऊपर वाली जिल्द की, उसको लाइज करके उतार देती है, इन्फेक्शन साथ ही उतर जाती है। लेकिन डिस्प्रिन लगाने का तरीका
तरीका है। सबसे पहले आपने बैंडेज के अंदर एक छोटा सुराख निकालना है, इतना सा सुराख सिर्फ निकालना है जितने से आपकी जो वॉट है वो सिर्फ नंगा हो जाए, और फिर इसके ऊपर पाउडर्ड फॉर्म में डिस्प्रिन डालनी है और ऊपर से दोबारा स्टिकिंग प्लास्टर आपने ऊपर लगा देना है, और 3 दिन तक ये ड्रेसिंग लगी रहेगी। 3 दिन के बाद आपने इसे तब्दील करना है, और इस ड्रेसिंग के इस्तेमाल के दौरान मॉइस्चर नहीं आने देना आपने, और नहाना नहीं है। अगर मॉइस्चर चला जाएगा बैंडेज के अंदर तो डिस्प्रिन मेल्ट होकर फैल जाएगी, वो जिस जगह पे आपको इफेक्टिवनेस, जिस जगह पे रिक्वायर्ड था उसका एक्शन, वहां पे तो एक्शन होगा ही होगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर बहुत सारी जगह इर्द गिर्द की भी डेड कर देगा। इसलिए उस दौरान 3 दिन के दौरान नहाना नहीं है आपने, और मॉइस्चर नहीं आने देना। जैसे पाँव है तो फिर खुले जूते पहनने हैं आपने, और गीली जगह पे पाँव नहीं रखना। और अगर गीला हो गया तो बैंडेज को फौरन उतारें, नहाएं और फिर दोबारा बैंडेज आप कर लें। हर 3 दिन के बाद आपने बैंडेज चेंज करनी होती है, और तीसरी या चौथी बैंडेज पे आपका वॉट बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर इसको और भी आसान कर दिया, मजीद आसान कर दिया गोरे ने, इसकी सैलिसाइलिक एसिड बैंडेज ही बना दी। जैसे बैंड एड होती है उसी तरह से ये है बैंडेज। इस बैंडेज को आप जहाँ पे वॉट है वहां पे अप्लाई करें। 14 मेडिकेटेड स्ट्रिप्स का ये सेट है। हर 3 दिन के बाद, हर 2 दिन के बाद इसको उतारें, नहाएं, फिर दोबारा लगा लें नई बैंडेज। इसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड जो है वो सेंटर वाली डॉट के अंदर सैलिसाइलिक एसिड मौजूद है, और वो आपके वॉट को इस तरह से पहले जलाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वॉट आपका जिल्द से अलहदा होके उतर जाएगा, और नीचे से हेल्दी जिल्द आ जाएगी। और हेल्दी जिल्द, ये जिल्द खुद सेंस करेगी कि ऊपर से क्योंकि जिल्द डेड हो रही है, तो नीचे से जिल्द खुद ही डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पे नई जिल्द जल्दी जल्दी बनाना शुरू हो जाएगी, और आपको खाली जख्म नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि जख्म रहेगा, और अगर आपने जल्दी की तो फिर जख्म बनेगा नीचे। इसलिए जल्दी वाली बात नहीं है, इसमें जो है 10 से 14 दिन लग जाते हैं। इससे जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो आपने नई बैंडेजेस करते रहना है, और आपको 10 से 14 दिन में ये वॉट आपका रिमूव हो जाएगा। और ये जितनी ट्रीटमेंट मैंने बताई है, डिस्प्रिन वाली, डी वॉट वाली, डुओ फिल्म वाली, डिस्प्रिन वाली, ये सारी की सारी वॉट्स के ऊपर भी लगाई जा सकती है, स्किन टैग्स के ऊपर भी लगाई जा सकती है, मोल के ऊपर भी लगाई जा सकती है। क्योंकि मोल जो है वो आमतौर पर चेहरे के ऊपर होते हैं, तो उनके ऊपर जरा इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से इज्तनाब करें, अपने डॉक्टर से रुजू करें। वेरा स्किन टैग को मैंने बताया किसी भी चीज से आप बांधेंगे तो वो उतर जाएगा, और उसके ऊपर अगर आप सैलिसाइलिक एसिड भी लगाएंगे फिर भी वो उतर जाएगा। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुजारिशात। उम्मीद है आप लोगों को इससे फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।